सुंदर चला गया। राजा ने सोचा, बहुत दिन से सुंदर तेनाली के खिलाफ कह रहा है, शायद इसमें कोई सच्चाई हो। राजा ने दरबार में तेनाली से पूछा कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है और तुम मेरे खिलाफ भी बोलते हो, क्या यह सच है? इस पर तेनाली ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर मैं कुछ दिन में दूंगा। राजा ने कहा कि जब तक तुम इस बात का उत्तर न दो तब तक तुमको दरबार में आने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद तेनाली चला गया। तेनाली रात में राजा को सुंदर के घर लेकर गया, जहां पर राज पंडित भी थे। सुंदर राज पंडित को कह रहा था कि मैंने राजा को तेनाली रमन के खिलाफ जो भी बात बोली, राजा ने उसको सच समझ लिया। वह यह कहकर खुश हो रहा था, लेकिन राज पंडित कुछ नहीं बोला। अब राजा को समझ आ चुका था कि सुंदर झूठ बोल रहा है। इसके साथ वह राज पंडित को भी भड़का रहा है। राजा ने तेनाली को कहा कि वह कोई तरकीब लगाकर राज पंडित को सुंदर से अलग करे। तेनाली ने कुछ दिनों बाद एक भोज का आयोजन किया, जिसमें सुंदर और राज पंडित को भी बुलाया। तेनाली राम ने खुद का और सुंदर का खाना साथ में लगाया, जबकि राज पंडित का खाना थोड़ी दूर लगाया। खाने के दौरान तेनाली राम सुंदर के कान में बिना कुछ बात बोले फुसफुसाने लगा और खाने के बाद तेनाली ने कहा कि इस गुप्त बात को किसी को मत कहना। राज पंडित ने जब सुंदर से उस गुप्त बात के बारे में पूछा तो सुंदर ने कहा कि तेनाली ने उसके कान में कुछ नहीं बोला। इसके बाद राज पंडित ने सोचा कि सुंदर जरूर मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। पहले तो यह तेनाली की मुझसे चुगली किया करता था। इसके बाद से राज पंडित सुंदर से अलग रहने लगे। जब तेनाली ने राजा को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए और उनने तेनाली की तारीफ की। 6 तेनाली रमन स्टोरीज इन हिंदी। तेनाली का नाटक। एक बार राजदरबार में तेनाली रमन को नींद आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह देखा तो उन्होंने तेनाली रमन से कहा कि यह राजदरबार है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम इस सभा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी सजा यह है कि तुमको कुछ दिनों के लिए दरबार से निकाला जाता है। जब तेनाली रमन ने यह सुना तो वह चुपचाप वहां से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस पर एक मंत्री ने राजा को कहा कि देखा महाराज, आपने तेनाली रमन के तेवर, उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजा ने भी इस बात पर सहमति जताई। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण लड़का दरबार में आया। वह राजा से बोला, महाराज, कुछ दिन पहले तेनाली रमन नाम का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया। हमारे गुरु जी की इजाजत से वह आश्रम में ही रहने लगा, किंतु आज सुबह जब वह नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। नदी से उसका शरीर भी नहीं मिला। यह बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए और बोले, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। दरबार में मौजूद मंत्री भी इस बात पर शोक करने लगे। राजा ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरु जी से मिलना है, जिसने मेरे तेनाली रमन को अंतिम दिनों में अपने आश्रम में सहारा दिया। इसके बाद लड़का राजा को आश्रम में लेकर गया। वहां पर लड़के के गुरु अपने आसन पर बैठे थे। राजा ने गुरु जी से सारी बात पूछी। उन्होंने गुरु जी से कहा कि क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं जहां पर फिसल कर तेनाली डूब गया था। गुरु जी ने कहा कि तुम उस जगह को क्यों देखना चाहते हो, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तेनाली रमन से अभी मिलवा सकता हूँ। इसके लिए तुमको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। राजा ने अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो तेनाली रमन को अपने सामने पाया। राजा ने तेनाली रमन को गले लगा लिया और बात की। राजा ने तेनाली से पूछा, गुरु जी कहाँ गए? तेनाली रमन ने कहा कि मैं ही गुरु जी हूँ और मैं ही तेनाली। इसके बाद राजा को तेनाली रमन के नाटक का पता चल चुका था।
लेकिन राजा तेनाली रमन को पाकर बहुत खुश। एक बार की बात, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने कहा कि वह देश विदेश में बहुत जगह जादू दिखा चुका है और उसको बहुत इनाम मिले हैं। राजा के कहने पर उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसने कहा कि यह जादू एक प्रकार की हाथों की सफाई होता है। अगर किसी की नजरें तेज हो तो वह इसको पकड़ भी सकता है। आप सब इस जादू को ध्यान से देखिए। उसने एक कबूतर के ऊपर लाल कपड़ा डालकर उसको अंडे में बदल दिया। वह बोला, किसी ने देखा मैंने कैसे कबूतर को अंडे में बदल दिया? किसी को मेरे हाथ की सफाई का पता लगा मैंने यह कैसे किया? क्या यहाँ दरबार में सभी लोगों की आंखें कमजोर है? इसके बाद उसने उस अंडे के ऊपर लाल कपड़ा डाला और उसको सोने के सिक्के में बदल दिया। इसके बाद भी उसने सभी लोगों से पूछा, किसी को मेरे हाथ की सफाई नजर आई? उसने तेनाली रमन को कहा कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन इस जादू के खेल में बुद्धिमानी काम नहीं आएगी। तुमको तेज नजरों से इसको पकड़ना होगा। फिर उस जादूगर ने कहा कि ध्यान से देखना कैसे मैं इस सोने के सिक्के को हवा में गायब करता हूँ। इसके बाद उसने सोने के सिक्के को ऊपर फेंका और वह गायब हो गया, जिससे सभी दरबार के लोग हैरान रह गए। उसने तेनाली रमन को कहा कि तुम्हारी आंखें भी कमजोर है, तुम भी मेरा जादू नहीं पकड़ सके। इसके बाद वह दरबार में मौजूद सभी लोगों को कहने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसा कुछ करके दिखा सके। उसके घमंड को देखते हुए तेनाली रमन ने कहा कि मैं जो बंद आंखों से कर सकता हूँ, उसको तुम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर जादूगर बोला, जो तुम बंद आंखों से करोगे, अगर मैं खुली आंखों से भी नहीं कर सका तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। यदि मैंने वह कर लिया तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। जब यह बात तय हो गई तो तेनाली रमन के कहने पर एक सैनिक लाल मिर्च का पाउडर लेकर आया। तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और लाल मिर्च के पाउडर को अपनी आंखों के ऊपर डाल दिया। उसके बाद अपनी आंखें खोल ली। यह देखकर जादूगर ने सोचा, अब तो मैं फंस गया हूँ। अगर मैंने मिर्च का पाउडर अपनी आंखों में डाला तो मेरी आंखें फूट जाएंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे तेनाली रमन का गुलाम बनना पड़ेगा। उसने तेनाली रमन से माफी मांगी कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपकी गुलामी को स्वीकार करता हूँ। तेनाली रमन ने कहा कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घमंड और बदतमीजी छोड़कर जादू का खेल दिखाओ और सभी लोगों की इज्जत करो। जादूगर ने कहा कि आगे से वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद वह चला गया। राजा ने तेनाली रमन से कहा, मैंने तुमसे बड़ा जादूगर नहीं देखा जिसने बदतमीज और घमंडी जादूगर को कुछ देर के अंदर ठीक कर दिया। इसके बाद सब दरबारी हंसने लगे। जब अंकित जी राम के घर आते हैं, वो उसकी ईमानदारी के लिए एक गिफ्ट भी लाते हैं, जिसको पहले तो राम लेने से मना कर देता है, लेकिन अंकित जी के काफी कहने पर ले लेता है। अंकित जी राम की मम्मी को कहते हैं कि आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसको सुनकर राम और उसकी मम्मी बहुत खुश और गर्व महसूस करते हैं। कहानी से शिक्षा बच्चों, ये कहानी हमें ये समझती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं है बल्कि खुशी और गर्व का स्रोत भी है। एक शहर में चिंटू पिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। वो दोनों एक साथ ही स्कूल जाते, खेलते और एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें भी साझा किया करते थे। चिंटू के पास नए नए खिलौने थे, जबकि पिंटू के पास पुराने। एक दिन की बात है, पिंटू चिंटू के घर के पीछे गार्डन में खेल रहे थे। थोड़ी देर खेलने के बाद चिंटू घर के अंदर चला जाता है, तब पिंटू वहां अकेला खेल रहा था। तभी खेलते खेलते पिंटू की नजर मेज पर रखे एक नए खिलौने पर गई, जो उसको पहले से ही बहुत पसंद था। पिंटू ने सोचा जब तक चिंटू वापस आता है
मैं इस नए खिलौने से खेल लेता हूँ। पिंटू उस खिलौने के साथ खेलने लगता है। तभी वो खिलौना उसके हाथ से गिरकर थोड़ा था टूट जाता है, जिससे वो डर जाता है और उस खिलौने को वहीं मेज पर रखकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर में चिंटू वापस आ जाता है और पिंटू को अपने नए वाले खिलौने से खेलने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही चिंटू उसको उठाता है वो देखता है कि उसका नया खिलौना टूट गया है। वो बिना कुछ बोले पिंटू के साथ दूसरे खिलौने से खेलने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर यह टूटा कैसे। चिंटू को ऐसे सोचते हुए देखकर पिंटू को एहसास हुआ कि बिना अनुमति के खिलौने से खेलना और टूटने के बाद भी न बताना नैतिक रूप से सही नहीं है। पिंटू उस विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता था जो उसने चिंटू के साथ वर्षों में विकसित किया था। भारी मन से उसने चिंटू के सामने कबूल करने का साहस जुटाया। चिंटू, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने बिना पूछे तुम्हारा नया खिलौना ले लिया और वो मुझसे गलती से टूट गया, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें न बताना गलत है। मुझे माफ कर दो। चिंटू पिंटू की बात सुनकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने वास्तव में उसकी ईमानदारी की सराहना की। हालांकि उसे अपने नए खिलौने के टूटने का दुख था, पर चिंटू समझ गया कि उसकी दोस्त की सच्चाई किसी भी खिलौने से अधिक महत्व रखती है। चिंटू ने जवाब दिया, पिंटू, तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आभारी हूँ कि तुमने मुझे सच बताया। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहते हैं। बच्चों, ये कहानी हमें ये समझती है कि ईमानदारी किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान है। सच्ची दोस्ती हमेशा ईमानदारी और करुणा पर आधारित होनी चाहिए।